एक ऐसी महिला जो पिछले 60 सालों से बालू खा रही है, आखिर क्यों? एक ऐसा सांप जो बिना पंख के ही हवा में उड़ सकता है, लेकिन कैसे? क्या आपने दुनिया के सबसे लंबे पेड़ को पहले कभी देखा है? आज हम आपको दिखाएंगे। और क्या आपको पता है चांद पर सबसे पहले किस इंसान ने पेशाब किया था और ये इंसान हवा में ऐसे कैसे उड़ रहा है? वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जानने के लिए बने रहिए हमारे आज के इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9, यदि खाने की चीजों में चुटकी भर भी बालू मिल जाए तो फिर हम उसे खा नहीं पाते, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी महिला है जिनकी खुराक ही बालू है। जी हाँ, कुसुमावती नाम की ये महिला हर दिन लगभग 1 किलोग्राम बालू खा जाती है। बालू खाने का सिलसिला तब शुरू हुआ था जब कुसुमावती 15 साल की थी और उनके पेट में दर्द शुरू हुआ। एक वैद्य ने उन्हें गाय के दूध में बालू मिलाकर पीने को कहा। कुसुमावती की परेशानी तो ठीक हो गई, मगर उन्हें बालू का स्वाद ऐसा भाया कि उन्हें इसकी लत ही लग गई। वाराणसी की रहने वाली कुसुमावती की उम्र फिलहाल 78 साल है और वो पिछले 63 सालों से बालू खा रही है। हैरानी की बात यह है कि वो अभी भी पूरी तरह स्वस्थ है। 78 साल की उम्र में ना तो उनकी कमर झुकी है और ना ही उनकी आंखों पर चश्मा। घर के अलावा खेतों के काम भी वो करती है। कुसुमावती की इस आदत से डॉक्टर भी हैरान है। नंबर 8, फिल्मों में तो सुपर हीरो को हम हमेशा उड़ते हुए देख सकते हैं, लेकिन ये इंसान रियल लाइफ में कैसे ही हवा में उड़ान भर रहा है, और वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई फेक वीडियो नहीं है, बल्कि इस इंसान ने सच में हवा में 160 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी थी। हवा में उड़ान भरने वाले शख्स का नाम विघ्नेश प्रभु है। कोयम्बटूर के रहने वाले विघ्नेश अंतर्राष्ट्रीय जादूगर हैं। उन्होंने जादूगरी में ऐसी महारत हासिल की कि वो हवा में 160 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। इस अनबिलीवेबल स्टंट को इन्होंने कुछ साल पहले एक शॉपिंग मॉल के सामने पेश किया। विघ्नेश का कहना है कि वो साइंटिफिक माइंड कंट्रोल के जरिए इस तरह के अविश्वसनीय जादूगरी करते हैं। नंबर 7, सांप एक ऐसा जीव जिसका नाम सुनते ही बहुत से लोगों के पैर कांपने लगते हैं, और अगर ये सांप हवा में उड़ता हुआ दिख जाए तब तो उन लोगों का कलेजा मुंह में आ जाता है। यदि आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि दुनिया में सांप की कुछ ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो हवा में उड़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये सांप पंख ना होने के बावजूद भी कैसे उड़ लेते हैं? सांप की उड़ने वाली प्रजाति का नाम पैराडाइज ट्री स्नेक या क्रिसोपेलिया पैराडिसी है। इस प्रजाति के सांप ज्यादातर पेड़ों पर ही रहते हैं और ये एक डाल से दूसरी डाल तक उड़कर ही जाते हैं। उड़ते समय ये सांप खास तरीके से हिलते हुए हवा में तैरते हैं और अंग्रेजी लेटर एस की तरह आकार बनाते हैं। इस प्रक्रिया को अनड्यूलेशन कहा जाता है। इसी गतिविधि के जरिए सांप खुद को हवा में बनाए रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, यानी उड़ते हैं। इन सांपों को ग्लाइडिंग स्नेक भी कहा जाता है। नंबर 6, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत की राजनीति में एक अलग ही पहचान रखते थे। वाजपेयी जी एक ऐसे नेता थे जो अपने शब्दों से ही दुश्मन तक को भी चुप कराने की क्षमता रखते थे। एक बार एक पाकिस्तानी पत्रकार ने वाजपेयी जी से कहा कि अगर आप मुझे मुंह दिखाए में कश्मीर दे दे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। इस पर वाजपेयी जी ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनने के बाद पूरे पाकिस्तान की जग हंसाई हो गई। वाजपेयी जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपसे शादी कर लूंगा, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। ये सुनकर पाकिस्तानी पत्रकार हंसने लगी और फिर चुप हो गई। वाजपेयी जी के लिए दोस्तों अब 1 लाइक तो बनता है। नंबर 5, चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चांद पर पहली बार पेशाब किसने किया? नील आर्मस्ट्रांग के बाद चांद पर कदम रखने वाले दूसरे शख्स उनके साथ गए एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन थे। भले ही वो चांद पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान बने, लेकिन चांद पर पेशाब करने वाले वो दुनिया के पहले इंसान थे। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन समेत चांद पर 12 एस्ट्रोनॉट्स कदम रख चुके हैं, लेकिन चांद पर पेशाब करने वाले बज एल्ड्रिन आज भी दुनिया के इकलौते इंसान ही है। हालांकि उन्होंने इस तरीके से पेशाब नहीं किया जैसा आप सोच रहे होंगे। अब भाई चांद पर कोई अपना स्पेस सूट थोड़ी ना खोल सकता है। दरअसल जब वो अपोलो 11 लैंडर की सीढ़ी से उतरने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान उनके स्पेस सूट में रखा यूरिन बैग फट गया और उससे पेशाब लीक होकर चांद की सतह पर फैल गया। नंबर 4, कहते हैं कि इंसान अपने पहले प्यार को कभी भुला नहीं पाता, और इस बात को साबित करते हैं राजस्थान के जैसलमेर के एक भूतिया गांव कुलधरा के गेटकीपर और ऑस्ट्रेलिया की मरीना। 1970 के दशक में मरीना 5 दिन की ट्रिप पर जैसलमेर घूमने आई। इसी दौरान गेटकीपर और मरीना की मुलाकात हुई और दोनों के बीच पहली ही नजर में प्यार हो गया। 5 दिन बाद मरीना ऑस्ट्रेलिया चली गई, लेकिन जाते जाते वो अपनी फीलिंग्स बता गई। दोनों के बीच खत के जरिए बातचीत का सिलसिला जारी रहा। गेटकीपर 30,000 रुपए
लोन लेकर 3 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ इन दोनों ने अपनी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल बिताया। मरीना चाहती थी कि गेटकीपर शादी करके ऑस्ट्रेलिया में ही बस जाए, लेकिन वो भारत में अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहते थे। वहीं मरीना भारत में बसना नहीं चाहती थी। इस वजह से दोनों के रास्ते अलग हो गए। ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद उन्होंने दोबारा कभी मरीना से संपर्क नहीं किया। परिवार के दबाव में आकर गेटकीपर ने शादी कर ली। फिलहाल गेटकीपर की उम्र है 82 ईयर्स और लगभग 50 साल बाद एक दिन अचानक उन्हें मरीना का खत मिला। इस दिन के बाद से इन दोनों के बीच हर दिन बातें होने लगी। पहले अपने प्यार से जुदा होने के बाद मरीना ने कभी शादी नहीं की। गेटकीपर से मिलने की खातिर मरीना भारत आने की प्लानिंग कर रही है। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। 50 साल बाद भी दोनों की फीलिंग्स अब तक नहीं बदली। नंबर 3, ये है दुनिया का सबसे लंबा पेड़ हाइपेरियन। ये पेड़ कैलिफोर्निया में स्थित है। इस पेड़ की लंबाई है 115.85 मीटर। हाइपेरियन कोस्ट रेडवुड प्रजाति का ये पेड़ है। इस पेड़ की खोज 25 अगस्त 2006 को क्रिस एटकिंस और मिशेल टेलर के द्वारा की गई। ये पेड़ रेडवुड नेशनल एंड स्टेट पार्क्स के रिमोट एरिया में स्थित है। इस पार्क में दुनिया का दूसरा सबसे लंबा हेलाइस ट्री और दुनिया का तीसरा सबसे लंबा एक्रेस ट्री भी मौजूद है। हालांकि इन सभी पेड़ के एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी गुप्त रखी गई है ताकि इस पेड़ को इंसानों से सुरक्षित रखा जा सके। हाइपेरियन ट्री की उम्र लगभग 600 साल बताई जाती है, लेकिन कुछ रिपोर्ट के अनुसार इस पेड़ की उम्र 700 से 800 साल के बीच बताई गई है। इस एक रिसर्च में इस बात का पता चला कि इस पेड़ के ऊपरी हिस्से को कटफोर्डवा नाम के पक्षियों ने डैमेज कर दिया, जिस वजह से इसकी लंबाई बढ़नी बंद हो गई। नंबर 2, रेलवे क्रॉसिंग तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने एक ऐसा रेलवे क्रॉसिंग देखा है जो भारतीय रेलवे के सभी लाइन को आपस में जोड़ता हो? ये अनोखा रेलवे क्रॉसिंग नागपुर में स्थित है। यहाँ पर भारतीय रेलवे की सभी लाइन यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ मिलती है। इस रेलवे क्रॉसिंग को डायमंड क्रॉसिंग के नाम से भी जानते हैं। नंबर 1, आपने बहुत से ऐसे महंगे स्कूलों के बारे में सुना होगा जहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट से फीस के रूप में मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन असम के गुवाहाटी में एक ऐसा स्कूल है जो बच्चों से फीस के रूप में मात्र प्लास्टिक का कचरा लेता है। स्कूल के इस मुहिम का फायदा है कि गरीब बच्चों को स्कूल के फीस को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ती और प्लास्टिक का कचरा जमा हो जाने से पर्यावरण को भी फायदा पहुंचता है। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। बच्चे की पढ़ाई भी होती है और इलाके की सफाई भी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे मजेदार लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।